दरभंगा में श्रवण कुमार हत्याकांड पर जनसुराज का प्रदर्शन, कहा न्याय नहीं मिलेगा तो होगा आंदोलन। कल दरभंगा में 28,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर का होगा वितरण। आज दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट सुरक्षा और नए टर्मिनल निर्माण की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। दरभंगा में नशेड़ियों के खिलाफ हायाघाट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में गोलीकांड के बाद पीड़ित परिवार से मिले आरजेडी नेता भोला यादव। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा में चाय दुकानदार श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या के बाद जनसुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्टी नेताओं ने सरकार और प्रशासन से अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की भी बात कही है। सर, दरभंगा जैसे शांत जगह जो एजुकेशन का गढ़ माना जाता है, यह यूनिवर्सिटी, और जहाँ पर आज तक किसी भी तरह का एक्यूरेंस नहीं हुआ है, और वहाँ पर एक ऐसे आदमी जो वास्तव में एससी समुदाय से आते हैं और जिनकी आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो कि वह अपराधी के पास सटने का भी नाम लिया हो, और वैसे जो अपनी रोजी रोजगार से यूनिवर्सिटी में एक साधारण सा चाय दुकान करके अपने जीवन का यापन करते हैं, और यहाँ पर बेलगाम अपराधी के द्वारा दिन के 8 बजे, सुबह के 8 बजे जब किसी दूसरे आदमी को गोली से छल्ली करने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही दलित श्रवण कुमार राम के द्वारा बचाने का कोशिश किया जाता है, और अपराधी उसको न मार करके इसको सामने में मार दिया जाता है। इसी के मद्देनज़र आज जनसुराज पार्टी के लोग इस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए हम लोग आए हैं कि यदि आपका सरकार बेलगाम हो चुका है तो उस पीड़ित परिवार का तो सब कुछ खो गया है, उनको परिवार चलाने के लिए उसके दरभंगा जिला में एलपीजी गैस की उपलब्धता का वितरण व्यवस्थित एवं सुचारू ढंग से जारी है। बुकिंग के अनुरूप 75 गैस एजेंसियों के द्वारा तेजी से गैस आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एलपीजी गैस बुकिंग प्राप्त होने के बाद संबंधित एजेंसी होम डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित दर पर गैस सिलेंडर उनके घरों तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए। नियमानुसार सभी ग्राहकों को ससमय गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाएगी। दरभंगा जिला में 75 गैस एजेंसी के माध्यम से आज 10,564 एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया गया। इसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 8,026, बेनीपुर अनुमंडल में 1,183 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,355 शामिल है। डीएसओ सुरेश कुमार ने कहा है कि इस प्रकार जिले में 14 मई को 12,824 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के पास गोदामों में शेष है। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा और जदयू नेताओं ने पाग, चादर और मखाना की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है सीआईएसएफ के लिए। आज हमें दरभंगा एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कमान है वो मिली है, और सीआईएसएफ के लिए ये 72वां एयरपोर्ट है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं। और ये जो एक बात है एयरपोर्ट्स को टेक ओवर करने वाली सुरक्षा के लिए, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसको हम बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और बिहार सरकार से के लिए भी हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं दैट एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल, और बहुत स्मूथली ये ट्रांजिशन जो है वो
जी चुनौती है बिल्कुल, बट उस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, बहुत खुशी की बात है। एक तो मुख्यमंत्री जी का पहली बार आगमन हुआ मिथिला के धरती पर, हम सब ने उनका स्वागत किया यहाँ, और इस दरभंगा एयरपोर्ट जो मिथिला का सबसे बड़ा शान बन गया है, दरभंगा एयरपोर्ट पूरा मिथिला का, और इतना सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। आज CISF को यहाँ का सिक्योरिटी दिया गया है दरभंगा एयरपोर्ट के लिए, और भविष्य में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, इसके विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप सब जानते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट को फाइनल कराने में या इस एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन हो, जब भी इस एयरपोर्ट के जमीन के लिए कहा गया, वो हर एक दरभंगा जिले के हायाघाट थाना पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में दरभंगा और समस्तीपुर जिले के युवक शामिल है। पुलिस ने बताया कि सभी को विधिवत गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हायाघाट थाना की इस कार्रवाई को लेकर दरभंगा पुलिस ने कहा कि जिले में नशे और अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस ने लोगों से नशे से दूर रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। दरभंगा में चाय दुकानदार श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आरजेडी नेता भोला यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार की बात तेजस्वी यादव से फोन पर कराई है। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। देखिए, अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं लगातार पूरे बिहार में, इससे साफ प्रतीत होता है जो बीजेपी के आते ही अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। चारों तरफ अपराधी जहां मन हो रहा है उसका हत्या कर दे रहा है, उसको छिनौती कर रहा है। सब तरह की अपराधें बढ़ गई है। रही बात ये इनकाउंटर का, तो ये जाति विशेष के लोगों को इनकाउंटर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य अपराधियों को बढ़ाने का है और जाति विशेष के लोगों को परेशान करने का है। एक तरफ इनके मंत्री बोलते हैं जो जाति विशेष का नाम लेके उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये आवाज़ आपको लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है। इससे पहले मूसा पकड़ने से अधिक आपके पास में क्षमता नहीं था, लेकिन जो आवाज़ लालू यादव ने दिया, उस आवाज़ को आप कहीं ना कहीं लालू यादव पर ही प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। और आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, जो आपको उस मंत्री के कुर्सी तक, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने वाला कौन है? किसने ये सेक्रीफाई करके आपको पहुंच। बिहार का विकास पंचायतों से, और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया, और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।